नमस्कार, मैं विजय भारत एक बार फिर से आप लोगों के बीच एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसे सुन के आप लोग भी सरकार की नीतियों के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, तो हम आज बात करने वाले हैं उत्तराखंड के एक ऐसे पर्यटन स्थल के बारे में जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जानते हैं, जहां पर न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी 12 महीनों पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। यह स्थान उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। रुद्रप्रयाग से 45 किलोमीटर दूर स्थान पड़ता है ऊखीमठ। ऊखीमठ बाबा केदारनाथ जी का शीतकालीन गद्दी स्थल है। यहाँ पर बाबा शीतकाल में विराजमान होते हैं और 6 माह तक ऊखीमठ में ही केदारनाथ जी की पूजा अर्चना होती है। ऊखीमठ से 29 किलोमीटर दूर पड़ता है हमारा मिनी स्विट्जरलैंड, जो कि विश्व में चोपता के नाम से जाना जाता है। वैसे तो ये स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन इस स्थान की एक और विशेषता है। चोपता से 3 किलोमीटर पैदल यात्रा करके पहुंचते हैं बाबा तुंगनाथ जी के मंदिर में। तुंगनाथ पर्वत पर स्थित है तुंगनाथ मंदिर, जो 3460 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है और पंच केदारों में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर 1000 वर्ष पुराना माना जाता है और यहाँ भगवान शिव की पंच केदारों में से एक रूप की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया गया था, जो कुरुक्षेत्र में हुए नरसंहार के कारण पांडवों से रुष्ट थे। तुंगनाथ की चोटी 3 धाराओं का स्रोत है, जिनसे अक्षकामिनी नदी बनती है। मंदिर चोपता से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। कहा जाता है कि पार्वती माता ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ ब्याह से पहले तपस्या की थी। इसलिए जो भी श्रद्धालु तुंगनाथ जी के दर्शनों के लिए आते हैं वो भी चोपता का मजा लेने से पीछे नहीं हटते। हमने अभी तक आपको जो भी बताया ये सब इसलिए कि इस स्थान का पर्यटन के दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण स्थान है। जहां तक हम बात कर रहे हैं चोपता की, चोपता अपने आप में किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यही कारण है कि यहाँ पर पर्यटक 12 महीनों आते रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके रुकने के लिए बहुत से प्रकार के जंगल कैंप मौजूद है, जो कि आपको जंगल में रुकने का एक अलग ही एहसास दिलाएंगे। इसके अतिरिक्त बहुत से साहसिक खेल और अन्य गतिविधियां भी मौजूद है, जो कि आपके इस सफर को और भी यादगार बना लेंगे। और ये सारी की सारी जो भी व्यवस्था है ये की जाती है यहाँ के स्थानीय युवा उद्यमियों के द्वारा। इन सभी स्थानीय युवाओं का यही एकमात्र रोजगार का साधन है। इस पर्यटन स्थल से जो भी इनकी इनकम होती है, इससे ही इनका घर व रोजी रोटी चलती है। लेकिन जब से कोरोना के कारण भारत बंद हुआ है, यहाँ के सभी उद्यमियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। जहां एक और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की है, वहीं ये सभी लोग भी प्रधानमंत्री जी से राहत की उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जहां एक और हम बात कर रहे हैं स्वरोजगार की, उसके विपरीत इन युवाओं का रोजगार उनसे छिन रहा है। इन लोगों के लिए कोई राहत पैकेज क्यों नहीं? क्या ये लोग देश के उद्यमी नहीं, या फिर हमारी सरकार की जिम्मेदारी केवल बड़े उद्योगपतियों के लिए है? क्या इन लोगों को कोई राहत नहीं मिलनी चाहिए? हम सिर्फ सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आपने इन जैसे करोड़ों पर्यटन उद्यमियों के बारे में क्यों कुछ नहीं सोचा? और अगर सोचा है तो क्या? आज चोपता की सुंदर वादियां सुनसान पड़ी हुई है, कोई पर्यटक नहीं तो कमाई भी नहीं, और एक बार फिर इन युवाओं के सामने रोजगार का संकट, मतलब एक बार फिर बेरोजगारी। वाह रे सरकार और सरकार की योजनाओं।